45 साल का सफरनामा, कब किसे करना पड़ा हार का सामना। संजय गांधी से लेकर स्मृति ईरानी तक, जब परिवार के खिलाफ उतरी मेनका गांधी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जोर आजमाइश में जुट गई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी लोकसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वैसे तो ये सीट कांग्रेस का पुराना गढ़ रही है और इस सीट पर हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा रहा है। अमेठी में गांधी परिवार से जुड़े कई रोचक किस्से भी हैं। यहाँ साल 1977 के बाद बीते 47 सालों में 7 बार ऐसे नेता चुनावी मैदान में उतरे जिनका ताल्लुक गांधी परिवार से रहा। पहली बार इस सीट पर 1977 में कांग्रेस के टिकट पर संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था। यानी अमेठी में गांधी परिवार के चुनाव राजनीति की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। हालांकि उन्हें इस चुनाव में भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह ने हरा दिया था। इस चुनाव में उन्हें करीब 76,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारना पड़ा था। संजय गांधी का पहला चुनाव। इसके बाद 1980 के चुनाव में फिर से संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। तब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह को हराकर हिसाब बराबर कर लिया था। बता दें कि संजय गांधी ने इस चुनाव में करीब 1,28,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन संजय गांधी का निधन होने के बाद साल 1981 में उपचुनाव में उनके भाई राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा। तब राजीव गांधी ने अपने पहले चुनाव में जीत दर्ज की थी। राजीव गांधी अमेठी से लगातार 4 बार चुनाव लड़े और चारों बार चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। परिवार के खिलाफ उतरी मेनका गांधी। हालांकि साल 1984 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। तब राजीव गांधी के खिलाफ उनकी भाभी और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी चुनावी मैदान में थी। हालांकि इस चुनाव में मेनका गांधी को हार झेलनी पड़ी और राजीव गांधी ने करीब 3,10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का एक और नया चेहरा अमेठी में दिखाई दिया। इस चुनाव में महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी चुनाव लड़े थे। वह जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन राजमोहन गांधी चुनाव हार गए और राजीव गांधी एक बार फिर से करीब 2 लाख के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सोनिया गांधी ने संभाली जिम्मेदारी। राजीव गांधी ने इस सीट पर लगातार चौथा चुनाव 1991 में जीता था। तब उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी रविंद्र प्रताप सिंह को हराया था। इस चुनाव में राजीव गांधी ने करीब 1,10,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1999 में अमेठी से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। जबकि सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की विरासत की जिम्मेदारी अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। इसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी से लगातार 3 चुनाव 2004, 2009 और 2014 में जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से गोपाल स्वरूप गांधी चुनाव लड़े। हालांकि दोनों ही चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। साल 2014 के चुनाव में उन्हें महज 5,467 वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 1,574 वोट ही मिल सके थे। लेकिन इस बार भी अमेठी की लड़ाई रोचक होने की पूरी उम्मीद है। भाजपा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस पर दांव खेलती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।